जय जवाहर संगवारी, मैं संजय साहू और आप मन देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष की कहानी। संघर्ष की कहानी बताए बर हमारे बीच हमारे पहुने हैं भाई रानू कश्यप जी, जे हाँ अभी नवनिर्वाचित जनपद सदस्य बने हैं। भैया आप मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष की कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सबसे पहले हम बात करते हैं आप मन के रहना बसना कहाँ है, आप मन के अभी निवास कहाँ है। मोर निवास ग्राम लालपुर कला, मोर जन्म स्थान जन्मभूमि लालपुर कला है, वही मोर निवास है। भैया जैसे कि हम आप मन के शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई। मोर पढ़ाई शिक्षा की बात है तो शिक्षा में महाराणा प्रताप स्कूल से शिक्षा प्राप्त करे हम। सेकेंड ईयर तक करे के बाद कुछ कारणवश पढ़ाई छोड़ के अपन ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में आ गए हैं। बिजनेस के साथ साथ फिर राजनीतिक कैरियर में धीरे धीरे NSY छात्र संघ के अध्यक्ष, तो धीरे धीरे अपन मोर रुचि हो गई राजनीति में। जैसे हम चुनाव की बात करते हैं, राजनीति की बात आप लोग करे हो, तो सबसे पहले चुनाव आप लोग का चीज के लड़ेगा। मैं सबसे पहले 2020 में पंच के चुनाव लड़ रहा हूँ। पंच चुनाव जो है 50 वोट से विजय भी हो रहे हैं। अच्छा, 50 वोट ले आप विजय प्राप्त करेला। तो ओकर बाद पंच बने के बाद उप सरपंच बने। उप सरपंच बनने के बाद 5 साल से अपना जो सरपंची पंचायत राज उसको सरपंच के साथ मिलकर अपन चलाए। उसके बाद फिर अभी दूसरा सीधा जनपद सदस्य के लिए जनपद सदस्य निर्वाचित होकर जनता ने मुझे यहाँ तक भेजा गया। जैसे कि हम बात करते हैं आप मन के राजनीति के क्षेत्र के, तो ऐसे कोई हो है जेला आप मन अपन गुरु के रूप में मानत हो, आप मन देखत हो जेलकर जो नक्शा कदम है वो ले लेके आप मन चलत हो राजनीति के क्षेत्र में, ऐसे कोई है। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में गुरु तो है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मगर मेरा गुरु मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे जो आदरणीय बड़े सम्मानी लोग हैं, और सबसे बड़े गुरु तो मेरे मतदाता बंधु लोग हैं, जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य वोट देकर आज जनपद सदस्य पद पे बैठाया गया है। जैसे कि राजनीतिक बात करते हैं, कैसे विचार है कि हमारा चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में आने के कारण एक रही कि मैं पहले लोरमी में रहते, लोरमी से पढ़ाई करते हैं। जब बीच में गांव आते हैं तो गांव में तानाशाही राजनीति, एक पक्ष से राजनीति होना, गरीब वर्ग के शोषण होना, ये सब मोला देखे स्थिति तो मोला लगी कि नहीं, गरीब मन के आवाज़ उठाने वाले यहाँ कोई नहीं है। सीधा अपन जैसे सत्ता पक्ष के सरपंच है, वो चाहे तो कुछ भी कर सके। तो गरीब वर्ग के लिए कुछ उखड़ साथ अन्याय हो, जैसे कि उदाहरण के तौर में आवास कटवाना, पेंशन नहीं जोड़वाना, ये सब मोड़ तक की बात है कि ऐसे ऐसे हमारी समस्या है, वो आप लेके हम समस्या भी अवगत करें। ओखर बाद में वही दिन से सोचे कि हमला राजनीति करना है, और गरीब दिन बेसहारा है जिखर जरूरतमंद जो जरूरत की चीज़ है, वो जरूरत की चीज़ जो लायक हो तक पहुँच जाना चाहिए। ये उद्देश्य से मैं राजनीति में इंटरेस्ट ली। जैसे कि आप अभी राजनीतिक क्षेत्र में आए हो है, तो आज पंचायत के जो शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, अभी लड़का मन के जो पढ़ाई लिखाई बहुत सरकारी स्कूल के बहुत स्तर घटत जाता हुआ है, तो ओकर बार कुछ सोचे हो आप मन कुछ विचार रखे हो। सरकारी स्कूल का स्तर घट नहीं रहे, हम लोग खुद उसको मानसिकता ये बना ले कि सरकारी स्कूल, उसी बच्चे को हम प्राइवेट में ले जा रहे हैं, प्राइवेट में भी वही शिक्षा दे रहे हैं, मगर घर में हम लोग खुद शिक्षा दे रहे हैं। आज हम सरकारी स्कूल में ले जा रहे हैं तो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसका स्तर इसी वजह से घटता जा रहा है। जितना जिम्मेदार पालक है, शिक्षक लोग हैं, उतने जिम्मेदार घर में पालक को भी होना चाहिए बच्चों के प्रति। जैसे कि आप मन राजनीतिक क्षेत्रों में आए हो, आप मन खुद एक युवा हो, तो युवा मन के बारे में कुछ विचारधारा हो, आप मन के कुछ सोच रखे हो जो युवा मन ला कुछ विकास के क्षेत्र में ले जा सके, ऐसे कुछ विचारधारा है आप मन की। मेरा तो सभी युवा भाइयों से एक ही निवेदन है कि अपने जो जो बेरोजगार हैं उन लोगों को कुछ ना रोजगार तो मिलना ही चाहिए। अभी सरकार जो रोजगार देंगे ये करेंगे करके बोले हैं, अभी तक कि कोई रोजगार का पता नहीं है। उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यही मेरा विचार है भाई। हम बात करते हैं कल नवनिर्वाचित अध्यक्ष के आप निर्वाचन करे हो, मतदान करे हो, तो अध्यक्ष पद काला दे। लोरमी जनपद पंचायत में अध्यक्ष का पद महिला सीट था, जिसमें हमारे सम्माननीय वर्षा विक्रम जी अध्यक्ष रूप में मनोनीत हुए। निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्विरोध बनाया गया है।
और वो जनपद अध्यक्ष है। इस उनका ये दूसरा बार है ये। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए निर्विरोध बनाया जाएगा। भैया जैसे हम बात करथन आपमन के कार्य के बारे में, जैसे आपमन 5 साल कार्य कर चुके हैं और सरपंच के रूप में कहे जा सकते हैं या उप सरपंच के रूप में आप ही मन रहो, तो ऐसे कोई विकास हुआ, ऐसे कोई काम हुआ जिला आपमन गांव का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम मानत हो? अब मैं तो अपने मुंह से बोलूँगा तो बड़ा ही हो जाएगा। मेरे जनता लोग, मेरे ग्राम पंचायत के जनता लोग सब जान रहे हैं कि विकास उप सरपंच पंच के बाद उप सरपंच रहते हुए अपने गांव लालपुर कला में ग्राम पंचायत में सीसी रोड, नाली, पेयजल, बिजली, सारी समस्या, मूलभूत जितने भी समस्या है अपने इस तरह से मैं जो 20 साल में जो काम नहीं हुआ उसको मैं 5 साल में करने की कोशिश किया हूँ और सफलता मिला है। आज उसी सफलता के वजह से मुझे आज पूरे क्षेत्र गांव 15 पजनी जनपद क्षेत्र में एक युवा और जनपद सदस्य के रूप में मुझे चुनकर आज बैठाए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं युवा मन के, है नी, आप मन युवा और ऐसे बहुत से पंचायत हैं, जैसे कि आप ही मन के पंचायत मान लेते हम लालपुर, वहाँ ले युवा सरपंच है, तो ऐसे कोई का विचार हुआ जिसमें युवा युवा मिल के कुछ एक हट के विकास करे के विचारधारा बनाए हो, ऐसे कोई कार्य हुआ जिला आप मन करना चाहते हो? आपको देखना ये भी मिल रहा होगा कि जितने भी पंचायत में अभी जितना भी मनोनीत सरपंच है, पंच है, जनपद है, सब प्राय 80% युवा बैच के ही लोग मनोनीत होकर आए हुए हैं। और हमारा ये विचार है कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो सब मिलजुल कर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें एकजुटता दिखा करके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई भी जैसे कार्य है उसको युवा शक्ति के रूप में अपना सहभागिता देके उसको सफलता बनाए, तो निश्चित ही हम युवाओं का संगठन और युवा लोग बहुत ही आगे जाने के और आगे बढ़ने का विचार रहेगा। और साथ में जितने भी हमारे युवा साथी जैसे बेरोजगार लोग हैं, इसी बेरोजगार लोग हैं, कुछ भी जैसे काम है, नाली हो गया, सीसी रोड हो गया, अपना मनरेगा से कुछ भी काम है, इसमें आकर के अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। उसमें युवा शक्ति का मतलब दिखना चाहिए कि युवा लोग मतलब जिस जिस ग्राम में युवा शक्ति अगर ठान ले और एकजुट होकर के अगर कोई भी कार्य को करेंगे तो वह असफलता वाली बातें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन ला हमारे चैनल ला आप मन अपन कीमती समय दे हो, है ना, ओकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।